My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उनके लिए जो एक कोर्स है, पेपर है, जिसका कोर्स कोड है, पेपर कोड है EGBED 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर का नाम है, या हिंदी में उसको बोलते हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा या समसामयिक भारत एवं शिक्षा। इसका जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का, वह 27 जनवरी 2025 को हुआ था। तो EGBED 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन या समकालीन भारत एवं शिक्षा या समसामयिक भारत एवं शिक्षा का जो 27 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया है EGBED 104 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 CBSE बोर्ड बीएड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। जो पेपर का आईडी है वह है 1412। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. नोट, इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड अ, ब एवं स है तथा अभ्यर्थी को सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक अंकित हैं। सबसे पहले सेक्शन ए या खंड है। सेक्शन ए में आप ध्यान दीजिए कि कुल 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो कुल मिलाकर के 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का और कुल 5 प्रश्न सेक्शन ए में, तो कुल मिलाकर के सेक्शन ए जो आपका है वो 15 नंबर का है, खंड अ 15 नंबर का है। पहला प्रश्न है ए, टीचर टॉट रिलेशनशिप इन वैदिक पीरियड। यू लिखा है, यू नहीं होगा बल्कि वी होगा। वैदिक पीरियड, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध। बी है उपसंपदा संस्कार। सी है विमेन एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड या मुस्लिम काल में नारी शिक्षा। डी है व्हाट वाज द कॉज ऑफ ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कारण क्या था। एंड ई है व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या संवैधानिक मूल्य क्या है। ये रहा सेक्शन ए के प्रश्न थे। सेक्शन ए में ये 5 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, कुल मिलाकर के 15 नंबर का सेक्शन ए था। नाउ सेक्शन बी, खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर का, कुल मिलाकर के सेक्शन बी आपका हो गया 4 × 5 = 20 नंबर्स। सेक्शन बी में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दें। सेक्शन बी की खासियत यह है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको विकल्प दिया गया है और 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आंसर आपको, किसी एक विकल्प के प्रश्न को चुनकर उसका आंसर आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर इट्स फेलियर। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, इसकी विफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर इट्स फेलियर। और या अथवा में है बी, हाउ डिड वुड्स डिस्पैच इन्फ्लुएंस मैकालेज रिकमेंडेशंस, डिस्क्राइब। वुड घोषणा पत्र ने मैकाले के अनुशंसाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3A, रिलेवेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता। और अथवा बी, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। Now the question number 4A, discuss in brief the merits and demerits of Muslim education. मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख गुण दोषों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। और अथवा बी, evaluate Woods dispatch of 1854, 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र था उसका मूल्यांकन कीजिए। वुड का घोषणा पत्र 1854 का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 5A,
व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन स्कीम, एक्सप्लेन इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक शिक्षा योजना क्या है, इसके मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और अथवा बी, डिस्कस द कोखले बिल 1911, कोखले बिल 1911 की विवेचना कीजिए। इस तरह से आप देखिए सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो आपको 400 शब्दों में लिखना था, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, तो कुल मिलाकर के 20 नंबर के प्रश्न रहे। हाँ, खासियत यह है कि प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प दिया गया है, मींस 2 क्वेश्चन दिए गए, उन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना था। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेक्शन सी, खंड से सबसे महत्वपूर्ण, नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी रिटन इन अबाउट 800 वर्ड्स। यहाँ पे जो खंड से में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर 20 नंबर्स का है, तो टोटल मिलाकर के आप देखिए सेक्शन जी 40 नंबर, सेक्शन सी जो है वो खंड से जो है 40 नंबर के हैं। नोट किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, हाईलाइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनईपी 2020, एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, व्हिच आर द फैक्टर्स hindering national integration in India, how can they be removed through education, explain। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक कारक कौन से हैं, व्हिच आर द फैक्टर्स हिंडरिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, शिक्षा के माध्यम से उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। हाउ कैन दे बी रिमूव थ्रू एजुकेशन, एक्सप्लेन। तो कुल मिलाकर के आप देखिए जो सेक्शन सी है खंड से, इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए थे। इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था, लेकिन प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 नंबर के हैं। तो इस तरह से खंड स या सेक्शन सी जो है क्या हो गया, 40 नंबर के हो गए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से, उनके लिए एचबीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो उनके एग्जाम में प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन पेपर है 75 नंबर का है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के हैं और टोटल सेक्शन ए जो है 15 नंबर का है, 5 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। सेक्शन बी में आपको 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, तो टोटल सेक्शन बी जो है 20 नंबर का, और सेक्शन सी में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं तो, और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है। तो इस तरह से जो सेक्शन सी है हो गया आपको 40 नंबर का हो गया। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। ये आने वाले एग्जाम में भविष्य में फिर से ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से तरीके से कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सत्र 2024-25 के जो भी विद्यार्थी थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए जो 27 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था एचबीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, उनके लिए क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सत्र में भविष्य में फिर से सभी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी प्रश्न पत्र को देख सकें और इससे रिलेटेड अपनी इस पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप पुराने वर्ष के पिछले जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, उनको अवश्य देखें, उन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लें। साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।